नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट एडवाइजरी सर्विस दे रहे हो तो उस केस में सेबी का रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हो तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। आज मैं डिस्कस करूँगा एक केस के बारे में जहाँ पे ये शेयर मार्केट एडवाइजरी सर्विस देते थे और इन्होंने सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन इन्होंने शेयर मार्केट एडवाइस दी, जहाँ पे इन्होंने सेबी की रेगुलेशन का वायलेशन किया है। उसकी वजह से लगभग 45 लाख की पेनल्टी लगा दी है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी है जो कि मानसून कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और इस कंपनी में शेयर मार्केट से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विस दी जाती है। इसके अंदर 2 डायरेक्टर थे, 50-50% की शेयर होल्डिंग थी इनकी। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट के थ्रू एडवाइजरी सर्विस देते थे। वेबसाइट पे इन्होंने एक टैब बना रखा था और मेन्यू था जिसके अंदर एडवाइजरी के नाम से एक ऑप्शन था और वहाँ पे वो एडवाइजरी सर्विस दे रहे थे डेली कॉल टेलीग्राम के ज़रिए। ठीक है, और ये शेयर मार्केट से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विस मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे रहे थे। सेबी ने जांच पड़ताल की, रेजर पे और आईसीआईसीआई बैंक से पता किया क्योंकि इनका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में था और रेजर पे की पेमेंट गेटवे लिंक थी। तो वहाँ से उन्होंने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स निकाले उससे पता चला कि जो इन्होंने बिजनेस रजिस्टर्ड कर रखा था और बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस मेंशन कर रखा था शेयर मार्केट कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, और शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे रहे थे। क्योंकि ये जो सर्विस दे रहे थे विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन, इनको सेबी रजिस्ट्रेशन लेना था। सेबी का एक रेगुलेशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रेगुलेशन 2013, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने से पहले आपको यहाँ पे सेबी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन है सेबी का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रेगुलेशन 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इन्होंने नहीं लिया था और बिना उसके ही ये एडवाइजरी सर्विस दे रहे थे। जो एडवाइजरी फीस इन्होंने कलेक्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक में और रेजर पे के थ्रू, वो लगभग 4 करोड़ का है और 23 लाख के आसपास का है। 4 करोड़ का अमाउंट एक अलग है और 23 लाख के आसपास अलग है। अब कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी है। जो डायरेक्टर है उसके ऊपर 15,60,000 का, दोनों डायरेक्टर के ऊपर 15-15-60 और एक कंपनी के ऊपर 15-60, टोटल 45 लाख और 180 ये जोड़ लो, 46,80,000 के आसपास टोटल पेनल्टी लगा दी है सेबी ने। तो दोस्तों देखो, सीख क्या मिलती है इससे समझना। बहुत सारे यूट्यूबर हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर मार्केट की एडवाइजरी देते हैं। अब ऐसे में एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं और सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है तो उस केस में उनको भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। सेबी जो है इन दिनों जोरों शोरों से चेकिंग कर रही है ऐसे पर्सन्स की जो बिना सेबी रजिस्ट्रेशन लिए इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं, पकड़ रही है और उनके ऊपर पेनल्टीज लगा रही है। तो दोस्तों, अगर भी आप भी शेयर मार्केट से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं तो जल्दी जाके आप सेबी का रजिस्ट्रेशन लो, सेबी से रजिस्ट्रेशन लो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस के लिए, ताकि आप शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे सको। बिना उसके अगर आप इस तरह की सर्विसेज देते हैं तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ध्यान रखें, वो यूट्यूबर जो शेयर मार्केट की एडवाइजरी सर्विस दे रही हैं या उससे रिलेटेड न्यूज़ बनाते हैं, अपडेट देते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है क्योंकि उनकी भी एक तरह से सर्विस शेयर मार्केट से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विस में काउंट हो जाती है। तो अगर आप किसी शेयर के बारे में सजेस्ट करते हो, एडवाइस करते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गई। ऐसे केस में आप सेबी का रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें, नहीं तो आपको भी भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।